लिक्विफाई कर देंगे और फ्रैक्शनल। चलिए आइए रोमन 11 में। रोमन 11 पढ़ाने से पहले आप पन्ना पलट के ऐसे पकड़ के रखना, जहां पूछेंगे फटाफट बोलते जाना, ठीक है। सोडियम कम्स एट नंबर 11। अब लिखते भी रहो। 281 पक्का याद है ना? 288 याद नहीं आ रहा है? 18 सिखाए थे ना? ओके, नेक्स्ट टेल मी मैग्नीशियम कम्स एट 282। तुम पन्ना पकड़ के ऐसे रहो ताकि पलट पलट के चेक भी कर लो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। लिथियम कम्स एट नंबर 3। बेरिलियम कम्स एट नंबर 4। बोरॉन कम्स एट नंबर। एल्यूमिनियम कम्स एट नंबर। चलो ठीक है, याद हो गया तुम लोगों को मतलब। अब हम यहां ये बताना चाह रहे हैं, इफ द लास्ट शेल, इफ द लिखते जाओगे, लास्ट शेल हैज 1, 2 और 3 electrons, if the last shell has 1, 2 or 3 electrons, then it is a metal। मतलब जो लोग मेरे से फर्स्ट डे ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है उन लोगों को बहुत कुछ केमिस्ट्री के बारे में सीखने को मिला। भयंकर भयंकर चीज़ पता चल जाता है यार। इलेक्ट्रॉन कितना ये पता चल जाएगा, प्रोटॉन कितना ये पता चल जाएगा, न्यूट्रॉन कितना ये पता चल जाएगा, और अब तो ये भी पता चल जाएगा कि ये मेटल है कि अगर लास्ट शेल में 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वो क्या है? मेटल है। आज तक हम मेटल नॉन मेटल बोले थे कि आप तो एलिमेंट बोल के बस पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों को और कुछ सिखाया। मतलब समझ लो एक ट्रेनिंग एकेडमी में आए हो तुम लोग। धीरे धीरे हम तुमको सिखा रहे हैं कि एक एटॉमिक नंबर रट लेने से उससे कितना जानकारी खोद के निकाल सकते हो तुम। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 12 है, एक बार साइड में आओ, तो पहला कौन सा जानकारी तुम खोद के निकाले कि उसमें प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मास कितना होगा? 24। मास का मतलब कौन कौन होता है? कौन बोला जी इलेक्ट्रॉन? मारो चट्ट से। तुम्हारा शरीर को तौलते समय बाल का वजन लिया जाता है, नाखून का वजन लिया जाता है, क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि नेग्लिजिबल है। मास में कौन कौन आता है? ई का है नहीं आता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल है, दे मूव एट हाई स्पीड। ठीक, चलो भाई, एन नहीं पता है लेकिन पी पता है। 12 क्या लाने में सफल हो गए? तो बताओ, एक एटॉमिक नंबर से तुम इतना सारा जानकारी खोद के निकाल लिए। और आज से एक और जानकारी खोद के निकालना सीख गए, उसका ये बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनाओ? तो तुमको ये पता चल जाएगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। साइड वाली बात नहीं नोट करनी है, कंटिन्यू करते जाओ। नाइट्रोजन कम्स एट नंबर 2, ऑक्सीजन कम्स एट नंबर 2,6। नियॉन कम्स एट नंबर, नहीं नियॉन नहीं, फॉस्फोरस कम्स एट नंबर, सल्फर कम्स एट नंबर, if the last shell has more than 3 electron, then it is a non-metal. Then it is a non-metal.
चलो अब साइड में आओ, साइड वाली बात लिखनी नहीं है। क्लोरीन का एमसेट नंबर, तो बोलो प्रोटॉन कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास कितना होगा? 35.5। मतलब इसमें क्या प्लस क्या है? तुम्हें प्रोटॉन पता है? तो क्या निकालने में सफल हो गए? कितना आया? 18.5। मतलब एक एटॉमिक नंबर की मदद से इतना जानकारी तुम खोद के निकाल लिए। और आज से एक और जानकारी खोद के निकालना सीख गए, एक और जानकारी खोद के निकालना सीख गए कि वो मेटल है कि, जस्ट ऐड दिस वन ऑल्सो, मेटल है कि नॉन मेटल है। तरीका क्या है बताओ? इफ द लास्ट शेल हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन देन इट इज अ मेटल, देन इट इज अ, अरे मेटल लिखना था, सॉरी, देन इट इज अ मेटल, देन इट इज अ मेटल। एंड इफ द लास्ट शेल हैज मोर देन 3 देन इट इज अ नॉन मेटल। तो जो बच्चे पहला दिन से इस चैप्टर में समझ रहे हैं, ये सारी जानकारियां खोद के निकाल ली हम लोग जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन? तुम एटॉमिक नंबर से ही ना मास पता कर लिए। इवन नंबर के केसेस में डबल होता है और ऑड नंबर के केसेस में डबल से एक ज़्यादा, पर कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी है। तुम प्रोटॉन पता कर लेते हो, तुम इलेक्ट्रॉन पता कर लेते हो, तुम न्यूट्रॉन पता कर लेते हो, और आज से एक और जानकारी पता चलने लगी तुम्हें। कौन सी जानकारी? कि वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। इतना भी क्लियर हो गया बात? ये भी क्लियर हो गया? चलो ये नोट कर लो, जो नहीं थे कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब रोमन नंबर 12 में आ रहे हैं हम, रोमन 12 में आ रहे हैं। रोमन 12 में आ रहे हैं अब। रोमन 12 हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? जैसे आम आदमी का स्टेबल होने का क्या मतलब होता है कि बच्चों को नौकरी लग जाए, बेटी की शादी करवा दे, बेटा का कहीं नौकरी लग जाए, और एक वो घर बना ले या फ्लैट खरीद ले। स्टेबल का मतलब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए यही होता है, एक अपना घर हो, बेटा का नौकरी लग जाए और बेटी की शादी हो जाए, तो भैया स्टेबल हो गए, गंगा नहाएंगे। अब जरा बताओ, अंबानी लोग कभी भी स्टेबल हो पाता है? आप भावना समझ रहे हैं स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है एक लक्ष्य अटेन कर लेना। और हमने अंबानी बोला तो तुम भी समझ रहे हो कि अंबानी अगर लखपति था तो करोड़पति बना, करोड़पति था तो अरबपति बना, अरबपति है तो मल्टी अरबपति बनते जा रहा है। तो स्टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं? हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। हमने दोनों एग्जाम्पल दिया। एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है कि उसको नौकरी लग जाए, उसके बाद चाहता है कि इतना कमा ले, इतना कर ले कि एक घर हो जाए मेरा, उसके बाद चाहता है कि इतना कमा ले कि एक अच्छा परिवार अपनी बेटी के लिए खोज ले और उसकी शादी करवा दे, और बेटा को नौकरी धंधा में लगवा दे। स्टेबल का मतलब इतना ही होता है। वैसे ही हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना। सोडियम कम्स एट नंबर 11 281। ट्रिक पता है ना? 2 8 8 18 18। ये स्टेबल होने का क्या अर्थ है? सुनो, स्टेबल होने का अर्थ है एलिमेंट के स्टेबल होने का अर्थ है कि उसका शादी ब्याह हो जाए, उसका बाल बच्चा को नौकरी लग जाए। स्टेबल होने का अर्थ है उसका लास्ट शेल का ऑक्टेट पूरा हो जाए या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाए या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। वैभव जान यहाँ से जाओ और लाइट सारा ऑन कर दो, ऊपर का स्विच। उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए या ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, उसका वही मतलब है। ऑक्टेट, गैस मारो, ऑक्टेट का क्या मतलब होता होगा? 8 की 6 की 5 की 4 की 3, 8 पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा हो जाए मीन्स व्हाट? वो चाहता है कि उसका लास्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब 8 पूरा हो जाए, और ड्यूप्लेट गैस करो क्या होता होगा? 2 पूरा हो जाए। ठीक। अब एक बात सुनो, जानते हो जी हम बचपन में बहुत गरीब थे, हम अपना पहला कमाई से साइकिल खरीदे। लेकिन जानते हो जी जब हम साइकिल खरीदे ना, तो मेरा दोस्त लोग उस समय स्कूटी में चल रहा था।
और जानते हो जी, जब हम स्कूटी खरीदे ना, मेरा दोस्त लोग कार में चल रहा था, और जब हम अपना कमाई से ट्रेन में चढ़े ना जी, मेरा दोस्त लोग हवाई जहाज में चढ़ रहा था। मतलब मैं भी अपना हर चीज़ पूरा तो किया, लेकिन उस वक्त जितना करना था वो किया कि वक्त से बहुत पीछे चल रहा था मैं। मेरा बोलने का अर्थ क्या है, सुनो, ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितना है, तो इसको अपना ओक्टेट पूरा करना है। अब अमृत आया और बोला आप ही तो सिखाए थे ओक्टेट या ड्यूप्लेट, लीजिए ना, हम ड्यूप्लेट पूरा करके दे रहे हैं, आप खुश रहिए ना। अमृत क्या पूरा कर दिया इसका, लीजिए ना, आप खुश रहिए ना। आप ही ना बोले थे ओक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि उस उम्र में, भावना समझो, उस उम्र में तुम्हें क्या पूरा करना था। आई मीन थर्ड शेल में क्या होता है, 8 की कैपेसिटी है ना। कैसे मम्मी लोग बोलती है 20 का हो गया है, अब तक अकेले ट्यूशन नहीं जा रहा, जिंदगी भर पापा ही छोड़ेंगे इसको ट्यूशन। मतलब 20 का अगर हो गया है तुम, 18 का या 20 का, तो ट्यूशन तो आना जाना खुद करो। लेकिन 20 का हो गया है, इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि तुम अपनी लिए लड़की खुद पसंद कर लेगा। परिवार वालों को लेके जाओगे, परिवार वाले भी ठोक बजा के देखेंगे कि सामने वाला का घर परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, उसके बाद तुम अपनी लड़की पसंद करोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अमृत यहाँ 1 को 2 कर दिया, बोला लीजिए ना, ड्यूप्लेट तो कर दिए पूरा। आप ही ना बोले थे ओक्टेट पूरा करो या ड्यूप्लेट पूरा करो, लीजिए ना, कर दिए। तो वाई अमृत इज रॉन्ग, या इन विच सेंस ही इज रॉन्ग? बिकॉज थर्ड शेल में 8 पूरा करना है। गेटिंग? अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। अब बताओ इसका अमृत क्या करवाएगा, इसका क्या करवाएगा? ये 2-1 है ना, इसका एक वो निकलवा देगा और इसका ड्यूप्लेट पूरा करा देगा। फर्स्ट शेल तो ड्यूप्लेट ही चाहता है, पर इसका क्या कराएगा पता है? 7 गो को इसे मंगवा के ऑक्टेट पूरा करवाएगा, या तो ये एक गो निकलवा के पूरा 8 पूरा करवा देगा। हम 2 बात बोले। पहला बात ये बोले कि सही उम्र में सही चीज करो। स्कूटी का उम्र में तुम साइकिल खरीद रहे हो, और जब लोग अपना कमाई से हवाई जहाज चढ़ रहे थे, तब हम अपना कमाई से ट्रेन चढ़ रहे थे। पूरा तो किए, लेकिन सही वक्त पे सही चीज। सोडियम को देखकर क्या लगता है ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, पर लिथियम को देखकर क्या लगता है? स्मॉल साइज ना, जस्ट 2 शेल्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हम 2 ही बात बोले। पहला क्या बोले? सही उम्र पे सही चीज करो। सोडियम 281 है, एक और लेते हैं मैग्नीशियम, कम्स एट नंबर 20। ठीक, अब अमृत बोल रही है तो इसका ड्यूप्लेट तो पूरा, लीजिए खुश रहिए, ड्यूप्लेट तो पूरा। हमले अरे पगला, ये इतना बड़ा है। अरे पगला, ये इतना बड़ा है, ये अपना क्या चाहेगा पूरा करना? 18 नहीं, 8 ऑक्टेट, ड्यूप्लेट ऑक्टेट 18 ऐसा कोई शब्द नहीं है। बोल तो रहे 2 पूरा करना है इस ड्यूप्लेट, 8 पूरा कर लेना है इस ऑक्टेट। 8 क्या पूरा करना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना लास्ट शेल में। या तो ड्यूप्लेट पूरा या तो ऑक्टेट पूरा। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि 18, ऐसा कोई शब्द नहीं है। एनीवेज कमिंग बैक, तो अमृत बोल रहा है कि तो 2 तो है, लीजिए खुश रहिए। नहीं पगला, ये तो बिग साइज है। या तो ये 6 लेगा किसी से और लास्ट शेल में 8 पूरा करेगा, या तो खुद का 2 लूज करेगा और लास्ट शेल में 8 हो गया। क्लियर है? आगे बोले? ओके, नाउ लिसन। अब कुछ बातें प्रैक्टिकली सोचनी है। मान लो नीचे कोई दुकान है, बिस्किट, कुरकुरे, लेज ये सब बेचता है। तुम उसके यहाँ 10 का नोट दिए, एक लेज का पैकेट खरीदे और फाड़ के खाने वाने लगे। जब फेंकने गए तुम्हारा दोस्त बुला रहे 1 रुपये ऑफ लिखा था यार, 9 ही रुपया का लेज था। तुम दुकानदार को दिखाए, बोले अंकल 1 रुपया वापस कीजिए। तो बोले अच्छा बेटा ऐसा स्कीम आया हुआ है, सॉरी हमने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम तो यहाँ रोज ट्यूशन आते हो ना, 1 रुपया कल ले लेना तुम। तो बोले नहीं हमको अभी चाहिए 1 रुपया दीजिए, हम आपको नहीं पहचानते हैं, हमको अभी के अभी दीजिए 1 रुपया। पूरा बकझक करने लगे तुम उससे। वो हमको बुलाया, ए सुमित बाबू सुनिए 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 इधर। तो हम गए फैसला कराने।
क्या लगता है 1 रुपया का फैसला किसके हक में कराएंगे, तुम्हारे हक में कि दुकानदार के हक में? दुकानदार के हक में। हम अपने स्टूडेंट को बल्कि बोलेंगे चुप रहो, 1 रुपया सहना पड़ेगा तुमको, 1 रुपया सहना पड़ेगा तुमको, कल आओगे इनसे ले लेना। 1 रुपया सहेगा कौन? दुकानदार, स्टूडेंट सहेगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगला देख लो, अभी तो टाइम है ही। अब अगला दिन क्या हुआ, तुम 11 रुपया का सामान खरीदे या 12 रुपया का सामान खरीदे, पैसा नहीं दिए, पहले गपर गपर खा लिए, उसके बाद 10 का नोट थमाए। दुकानदार बोला बेटा 2 रुपये और। इस बार क्या बोलोगे तुम? अंकल चेंज नहीं है, हम तो रोज ट्यूशन आते ही हैं। भूल जाओ वो स्टोरी, भूल जाओ, अब नया स्टोरी है ये। पुराना हिसाब लेके बैठ गया अमृत, देख रहे हो एक पाई पाई का हिसाब रखता है। अरे भूल जाओ वो स्टोरी, खत्म। अमृत पिछला 1 रुपया नहीं भूला अभी तक, देख रहे हो, बोलते 1 रुपया मेरा बाकी है कल का। अरे भावना समझो जी, दैट एग्जाम्पल इज ओवर, दैट एग्जाम्पल इज ओवर। बेचारा 1 रुपया लेके बैठा है अभी तक। न्यू एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम गपर गपर खा लिए और उसके बाद 10 का नोट दिए। दुकानदार बोला बेटा 2 रुपये और दो या 1 रुपया और दो। तुम क्या बोले, अंकल चेंज नहीं है, मैं यहाँ रोज ट्यूशन पढ़ने आता हूँ, मैं आपको कल दे जाऊंगा। फॉरगेट द प्रीवियस एग्जाम्पल। दुकानदार के साथ फिर बकझक हुआ, फिर दुकानदार चिल्लाया, ए सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए। हम फिर गए यहाँ से दौड़े दौड़े, फैसला आज किसके हक में करेंगे? आज स्टूडेंट के हक में करेंगे। दुकानदार को बोलेंगे 2 रुपया आप सही है, 10 का नोट वो दिया ना, 2 रुपया आप सही है, ठीक। अब आओ तीसरा दिन, तुम 10 का नोट लेकर गए, 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदे। कितना रुपया का? 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदे, 10 का नोट दिए, टाइगर बिस्कुट खरीदे, खा लिए, और दोनों लड़ रहा है। 5 रुपया तुम सहो, बोलता है 5 रुपया तुम सहो। हमको फिर बुलाया गया है, सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए। इस बार सुमित बाबू गए भी नहीं किए। बोलो सुमित बाबू क्यों नहीं गए? अरे बीच का बात हो गया ना जी, 5 रुपया का। किसके हक में फैसला करवाएंगे हम? स्टूडेंट के हक में नहीं होगा तो स्टूडेंट बोलेगा सर दुकानदार के साथ सेटिंग किए हुए हैं, और दुकानदार के साथ नहीं करेंगे तो बोलेगा आपको यहीं रहना है, स्टूडेंट आपका अपना है, मोहल्ला हम लोग का है, आपको यहीं रहना है। मैं भावना नहीं दे रहा हूं, आप देखना यहाँ क्या मस्त कंसेप्ट है। 281, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा कि ऑक्टेट? मेरी उस बात को याद रखना, सही उम्र में सही चीज पूरा करना है। तुम साइकिल नहीं खरीदोगे अभी, अभी तुम्हारा उम्र स्कूटी खरीदने का है। तुम्हारे दोस्त हवाई जहाज चढ़ रहे हैं, तुम अपनी कमाई से ट्रेन में अब मत चढ़ना, अब तुम भी हवाई जहाज में चढ़ो। सो जस्ट टेल मी 3 शेल्स वाले हैं, तो 3 शेल्स वाले कहाँ होते हैं? मतलब नाउ यू टेल मी, इसको कोई मतलब कोई, इसका भी बताएंगे कोई कौन होता है, अभी बस समझो। कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका लास्ट शेल में 8 हो जाएगा, या ये कोई को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। आप बोल रहे फैसला किसके हक में होगा? हाँ यही समझा रहे थे, आप समझ में आया? टाइगर बिस्कुट और ये सब का है बकबक कर रहे थे। बच्चा को मेरे को केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, बच्चा आम जिंदगी से खुद कनेक्ट कर लेगा कि 7 को कोई देगा, ये प्रैक्टिकली लगता भी है कि A को खुद का लूज करना, ये प्रैक्टिकल है। सो इट इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट इज गोइंग टू डू? टू अचीव इट्स ऑक्टेट, टू अचीव इट्स ऑक्टेट। पूरा स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया मतलब शादी ब्याह हो गया, बेटी का शादी हो गया कि नहीं? बेटी का शादी नहीं, केमिस्ट्री में स्टेबल होना मतलब लास्ट शेल में 8 या लास्ट शेल में 2। फिर से बोल रहे हैं, केमिस्ट्री में स्टेबल होने का क्या मतलब है? या लास्ट शेल में 2। केमिस्ट्री में स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी का शादी ब्याह हो गया। केमिस्ट्री में स्टेबल होने का मतलब होता है लास्ट शेल में 8 या लास्ट शेल में 2, ठीक। ये A को अपना दे दिया। अब आते जरा कैल्शियम पे, जो कि ऐसा था। 1 मिनट, इसको कोई या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, रुको ना, या तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेबल होने का अर्थ तब से बोल रहे हैं, या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट। 18th बोल के कुछ नहीं होता है, यही बतवा तो तब से समझा रहे हैं। यहां 2 ही मतलब है, या तो ड्यूप्लेट पूरा करो स्टेबल हो जाओ, या तो ऑक्टेट पूरा करो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे सर सर्वा पगला गया, यहाँ 18 ना होना चाहिए, सर्वा अंधा है, सर्वा गधा है, यहाँ 18 होना चाहिए, दिख नहीं रहा सर्वा को। तुम लोग ये सोच रहे हो, समझे चौधरी? ये चौथा शेल है ना, तो सर्वा गधा है, सर्वा अंधा है, यहाँ 18 ना चाहिए, सर्वा तब से 8 बनाने में लगल है।
सर्वा 8 बनाने में लगल है, सर्वा को तो 18 बनाना चाहिए। अरे बाबू इसी का तो रिप्लाई दे रहे हैं। स्टेबल होना मतलब ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा होना। यहां ऐसा कोई शब्द नहीं है 18th पूरा होना, समझे? शानवी आप बोली तुम क्या समझा रहे हैं, मतलब लोग क्या समझ रहे हैं और हम क्या समझा रहे हैं? या पर 18th बोल के कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? 18th बोल के कुछ नहीं होता है। स्टेबल होने का मतलब ड्यूप्लेट या ऑक्टेट, बस। तो बता तो रहे हो, तो टाइगर बिस्कुट हो जाएगा। आ रहे हैं, हम उसमें भी आ रहे हैं। चलो अब हमको टोकना नहीं, अब हमको टोकना नहीं। इस समय पानी का प्यास बुझता होगा। एक खिलौना में लेकर आते हैं, थोड़ा बड़ा ही लाया, थोड़ा बड़ा लाया कीजिए। हम लोग तो आधा घूंट में पी जाएंगे इसको। तो 200 अमृत पाजी तो उसके लिए वो चखना है, सिर्फ टेस्ट करेगा। वो टेस्ट करने में खत्म हो जाएगा उसका। तो खिलौना में लाते हैं, थोड़ा बड़ा मिलाया कीजिए। एनीवेज, तो हम डांट नहीं रहे, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये लड़का लोग बोल रहा है लड़का सर्वा गधा है, सर्वा बेवकूफ़ है, यहाँ 18 ना पूरा करना चाहिए। अरे बाबू 18 बोल के कुछ नहीं होता है। स्टेबल होना मतलब या तो ड्यूप्लेट या तो, और अपनी उम्र को देखते हुए। तो बोलो ये या तो 6 किसी से मांग ले भैया, तो 2 दे दे। अभी तुमको हमने टाइगर बिस्किट, कुरकुरे, लेज ये सब एग्जाम्पल दिया, उससे तुम प्रैक्टिकली समझने लगे हो कि 6 देना इस प्रैक्टिकल की 2 अपना लूज कर देना। सो इट इज गोइंग टू बिकम 288 एंड इसका लास्ट शेल में 8 हो गया। इसका लास्ट शेल में 8। अब इसमें आते हैं, कोई इसको या तो 7 गो दे दे या तो ये अपना एगो लूज कर दे। तो तुमको क्या लगता है प्रैक्टिकली कौन सा वाला होगा? तो लूज कर देगा। ठीक, लाइन खींच के थोड़ा और एग्जांपल्स देते हैं। आ रहे हैं सब बताएंगे, रुको ना, सब बताएंगे, रुक तो जाओ। नाइट्रोजन कम्स एट नंबर 7, 2,5। या तो ये किसी से 3 ले ले या तो अपना 5, या तो किसी से 3 ले ले या तो अपना 5 लूज कर ले। नाउ टेल मी विच इज मोर प्रैक्टिकल? 3 लेना इज मोर प्रैक्टिकल। मतलब आप समझ में आ रहा है? जो दुकानदार वाला एग्जांपल दिए थे कि 1 रुपया इस बार कौन सहेगा, 5 ये सहेगा कि जिससे मांग रहा है उसको सहना होगा। ओके, इफ आई टॉक अबाउट सल्फर 16, 286, या तो ये किसी से 2 ले ले या तो अपना 6 दे दे ना। 2, so this will become 288, yes or no? Okay, now wait now, क्या बोले? देने वाला सहेगा। हाँ, now listen, सब सीख जाओगे, थोड़ा सा रुक जाओ। एक गाना याद रखना, हालांकि मेरा गला उतना ठीक नहीं है, हम बोल तो नहीं पा रहे उतना इम्पैक्टफुली। देने वाला दानी दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। अब हम बता रहे क्यों। जब स्कूल टिफिन लेकर जाते हो, दोस्त लोग तुम्हारा टिफिन खा लेता है, तो गर्ल्स तो क्या बोलती है, बॉयज लोग जब खा लेते हैं, छोटे छोटे ये लोग भिखारी लोग हैं, ये लोग ऐसे ही है। अपना टिफिन दी, खुद को बोली दानी। वो टिफिन लिया, खा गया, देने वाला दानी। छोटे छोटे ये लोग ऐसे ही है, ये लोग भिखारी लोग, ये लोग से मुंह मत लगो। ये लोग रद्दी टिफिन भी लाओगी ना, ये लोग भुक्कड़ लोग हैं, सब खा लेता है ये लोग।
ब्रेड लाओगी तो भी खा लेगा, चूड़ा पोहा लाओगी तो भी खा लेगा, नॉर्मल रोटी सब्जी लाओगी तो भी खा लेगा। ये लोग भिखारी लोग, ये लोग के मुंह ही मत लगो। देने वाला दे के भी, और लेने वाला लेके भी माइनस। हालांकि जब कोई इंसान कुछ लेता है तो उसके तराजू में बढ़ जाता है ना, पर यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, जो लिया वो भिखारी है और जो देता है उसकी तराजू से तो कुछ घट जाएगा, पर यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है। देने वाला दे के भी और लेने वाला लेके भी ना। लिसन, इसने एक दिया के साथ लिया, एक दिया है तो सोडियम विल बिकम 1+, एक दिया तो 1+। इसने एक साथ लिया कि एक दिया, लिथियम विल बिकम 1+। देने वाला दानी दे के भी प्लस, लेने वाला लेके भी माइनस। और बोलो, लिया कि दिया? लिया है, लेके भी माइनस, लेके भी। देने वाला दानी दे के भी प्लस और लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। धीरे धीरे सब समझा रहे हैं, धीरे धीरे सब समझा रहे हैं। अब किसी बच्चे को एक मन में डाउट आया है, अभी हम थोड़ा सा सुने, कान में मेरा जूं रहेगा। वो बच्चा क्या सोच रहा है कि सर मान लीजिए कोई भी एक है, सल्फर है, इसका तो अंदर में 16p होगा प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में। अब बताइए अपना 6 को देगा कि इसको, बल्कि 2 को मिल जाएगा। ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, फॉरेन मतलब फॉरेन यहाँ नहीं, फॉरेन से उड़ के आए हैं, अब्रॉड से, विलायत से, विदेश से, शिप से भी आया होगा, हवाई जहाज से आया होगा, मोदी जी मंगवाए होंगे स्पेशल ट्रेन चलवा के, स्पेशल प्लेन चलवा के, हवाई जहाज से। तो ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन आया। फॉरेन मतलब कौन सा फॉरेन? हिंदी वाला फॉरेन कि इंग्लिश वाला? FOREIGN, इंग्लिश वाला FOREIGN, फॉरेन। तो 8 पूरा हो गया। अब किसी बच्चे का कुछ डाउट था, हमको कान में थोड़ा सा सुनाई दिया अभी। 8 गो जब पूरा हुआ 18 गो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये 18 ठो माइनस हो गया। लेकिन प्रोटॉनवा तो पाजी अभी भी 16 है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ा है कि रिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। व्हाट इज द नेट आंसर? तो हम इतना पढ़ाएं कि हमारा यही टेक्निक ठीक है। लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। अब चलो एगो इधर का पढ़ा देते हैं। कैल्शियम, दिस इज द न्यूक्लियस, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट विल हैव? तुम पहले का क्लास अटेंड नहीं किए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम पहले ही बताए थे, एटॉमिक नंबर वाली जानकारी से बहुत सारी जानकारियां तुम खोद के निकाल सकते हो। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो उसकी प्रोटॉन्स कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, मास कितना होगा भाई? 40। सो फर्स्ट शेल में इट विल हैव 2, सेकेंड शेल में इट विल हैव 5, 6, 7, 8, and then it will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then it will have 2। अब ये अपना 2 लूज करेगा, समझ ही गए हो? ये फॉरेन भेज देगा। फॉरेन मतलब हिंदी वाला फॉरेन नहीं है, FOREIGN, फॉरेन, विदेश में भेज देगा। तो बताओ, देने के बाद भी इसमें प्लस की संख्या तो बरकरार ही है। एक बात जान लो, प्लस की संख्या यहाँ पे भी बरकरार थी 16। प्लस कभी बढ़ घट सकती नहीं है, क्योंकि प्लस कहाँ होती है? अंदर। राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के वहां कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। बाउंड्री में भले एक आध को गमला चोरी करके ले जाओ या एक आध गमला लाके लगा दो, लेकिन राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर होता है प्रोटॉन मतलब प्लस। देखो 16 ही रह गया, प्रोटॉन अभी भी, लेकिन 20 इलेक्ट्रॉन के बदले अब तो बेटा 18 को इलेक्ट्रॉन रहा। अब तो सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? +2। इसी को हम ऐसे पढ़ाए कि देने वाला दानी दे के भी प्लस, हम इस तरह से पढ़ा दिए। तुमको वो जल्दी याद रहेगा, क्योंकि इतना डायग्राम बनाने का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डाउट पूछे हो तो आंसर बता दिए। वाई दिस हैपन्स, वाई चार्ज
व्हाइट गेट्स चार्ज्ड। तो इसका आंसर यही है दोनों का, कि देने या लेने से प्रोटॉन की चार्ज ना कम होती है ना बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम बेसी हो जाती है। इनिशियली 16 प्लस था और 16 माइनस भी था, लेकिन क्योंकि ये लिया है, देखो ना फॉरेन से आया था ना, मोदी जी मंगाए थे फॉरेन से, इंग्लिश वाला फॉरेन से, तो 18 हो गया, तो -2 आंसर। यहां पे जब नॉर्मल था तो +20 था और माइनस भी 20 को ही था। माइनस भी कितना को था और प्लस भी, लेकिन प्लस कभी कम बेसी होगा कि प्लस कभी कम बेसी नहीं हो सकता है? क्यों नहीं कम बेसी होगा? उसका न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस को घुस के तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, तुम बाहर के शेल्स को डिस्टर्ब कर सकते हो, तो न्यूक्लियस डिस्टर्ब तो कभी नहीं होगा। हम क्या चीज़ पॉइंट आउट करवा रहे हैं कि यहाँ का भी न्यूक्लियस नहीं डिस्टर्ब हुआ, यहाँ का भी न्यूक्लियस डिस्टर्ब कम बेसी अगर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। नॉर्मली इट वाज 16 नाउ इट हैज बिकम 18, नॉर्मली इट वाज 20 नाउ इट हैज बिकम, कैलकुलेशन करके देख लो। इसी बात को हमने कैसे समझा दिया, देने वाला दानी, दे के भी प्लस, और लेने वाला भिखारी, लेके भी माइनस। यही है ना दुनिया का, यही रीत है ना। छोड़ छोड़ ये लोग भिखारी लोग, अपना टिफिन तो लाता नहीं है, हम लोग का खा लेता है, छोड़ छोड़ कुछ भी लाएगी लोग ले ही लेगा, खा ही लेगा। मतलब जो खा लिया, जो ले लिया, उसका तो झोली बल्कि भर गया, उसकी तराजू तो बढ़ जानी चाहिए, पर यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, जो लिया वो भिखारी है। और नॉर्मली अगर कोई कुछ दे देता है तो उसकी झोली कम हो जाती है ना झोली में, पर यहाँ उल्टा कंसेप्ट है, दे दिया तो दानी है। ठीक, अब एक बात और सुनिए, अब हम पढ़ा रहे हैं कार्बन 2,4। चलो बेटा, बहुत तेज बन रहे थे ना तब से तुम लोग। अब बताओ लास्ट शेल में 4 है, 4 को लेगा कि 4 को देगा? बोलो, ये तो टाइगर बिस्किट वाला एग्जाम्पल हो गया, ये तो टाइगर बिस्किट वाला एग्जाम्पल हो गया ना। बताइए, ना लेगा ना लेगा ना देगा, शेयर करेगा। क्या करेगा? अब शेयर का मतलब क्या होता है सुनो। किसी के पास सिम कार्ड है, जैसे अमृत पाजी कहीं से चोरी वोरी करके लाया सिम कार्ड, अपनी दादी वाला निकाल के लाया सिम कार्ड। दादी को तो मोबाइल पकड़ा गया, उनको थोड़ी पता अंदर सिम भी लगा रहता है। दादी खुश है, हाथ में मोबाइल। बेटा सुबह से फोन नहीं बजा रहे, दादी कोई तुमको याद नहीं कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रही है? लोग गाना लगा देते, भजन सुनो, गाना लगवा दिया है और सिम कार्ड निकाल के चला आया। हम मक्कड़ क्या किया, अपने पापा का एक्स्ट्रा पुराना मोबाइल चोरी करके ले आया। इतना मोबाइल है इसके घर में, किसी पापा को थोड़ी याद है पुराना कब कब का मोबाइल है। एक लड़का लाया सिम कार्ड और एक लड़का लाया मोबाइल, दोनों एक दूसरे का यूज है, क्योंकि सिम बिना मोबाइल के चलेगा नहीं, मोबाइल बिना सिम का चलेगा नहीं। अब ज़्यादा तेज मत बनना, गेम खेलेंगे सांप वाला। स्नेक लैडर चल जाता है बिना सिम के भी, नोकिया का फ़ोन में बिना सिम का भी सांप वाला गेम चलता है। वो तो स्मार्टफोन्स है ना कि बिना जीमेल अकाउंट के चलेगा नहीं, वाईफाई चाहिए। हम उतना एडवांस जनरेशन नहीं है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। सिम वाले को किसकी ज़रूरत है? और मोबाइल वाला अधूरा है बिना, फिर से सिम वाला अधूरा है बिना, मोबाइल वाला अधूरा है बिना। दोनों में होगी शेयरिंग, दोनों में क्या होगी? इसको बोलते हैं मतलब की दोस्ती। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से सुनना होगा क्या। ये जो कार्बन है अपना 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा है, वैलेंस मतलब द लास्ट। अब बोल रहे हैं हमको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, कोई आओ मेरे साथ साझा सरकार बना लो। साझा सरकार मतलब समझते हो? शेयरिंग वाली सरकार बना लो, क्योंकि मैं पूरी तरह से 4 दे नहीं सकता हूं और मुझे कोई 4 देगा नहीं, क्योंकि मैं तो बीच का हूं ना। अगर 5 रहता तो मैं 3 मांग लेता किसी से, और मैं यहाँ अगर 6 रहता तो मैं 2 मांग लेता, मैं यहाँ 7 रहता तो मैं, और मैं अगर 8 रहता तो मैं खुद ही स्टेबल रहता अपने आप में, और अगर मैं 3 रहता तो खुद का 3 मैं, और मैं यहाँ 2 रहता तो खुद का 2, मैं 1 रहता तो खुद का 1। पर मेरा सिचुएशन है बड़ा क्रिटिकल, तो मैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा हूँ। क्या लेके खड़ा हूँ? उधर से आया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके। ये जो एस्ट्रिक से बना रहे हैं, जानबूझ के एस्ट्रिक से बना रहे हैं ताकि दूर से फोकस मारे, तुमको दिखे कि अच्छा हाइड्रोजन आया है। क्या लेके? क्या लेके? अपना इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्लोरीन आया अपना 7 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके। तुम लोग सोच रहे हो 7 कहाँ से हुआ? अरे पगला, क्लोरीन तो 17 नंबर पे आता ही है, तो 287 नहीं होता है?
17 पे आता है तो 287 होता है ना. सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? अपना 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आया. इधर मान लो एक और हाइड्रोजन आ गया अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके, और मान लो इधर एक और हाइड्रोजन आ गया. सिम कार्ड वाले को लगेगा कि ये सिम कार्ड along with the मोबाइल, ये पूरा सेटअप मेरा अपना है. मक्कड़ बोला तेरा बाप का माल है. मोबाइल हम दिए हैं. मोबाइल तुम तो इतना पिद्दी सा सिम कार्ड दिया है. महंगा तो मेरा है ना, पैसा ज़्यादा लगा है ना. तुम तो फिराया लाल चौक पे बंट रहा था, सिम कार्ड उठा के ले आया होगा फ्री का ट्रायल ऑफर में. मालिक हम है ना इसके. माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही मालिक होते हैं शेयरिंग में. माय डियर स्टूडेंट्स, शेयरिंग में दोनों ही मालिक होते हैं. यहाँ ये नहीं देखा जाता कि साइज में हम बड़े चीज़ को लाए हैं और तुम छोटा चीज़ को लाए, ऐसा कुछ नहीं है. हाइड्रोजन को लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा अपना है ही और ये शेयर्ड वाला भी मेरा ही है. हाइड्रोजन को लगेगा कि ये तो मेरा है ही और ये शेयर्ड वाला भी. तो बोलो हाइड्रोजन का क्या पूरा हुआ? ड्यूप्लेट. And my dear students, you don't know hydrogen comes at number 1. So it will try to complete its duplet or it will try to complete its octet. Duplet. Small size 1 shell. अब इसको क्या लग रहा है बताओ? ये मेरा अपना है और ये शेयर्ड वाला भी मेरा ही है. तो इसको क्या मिला? 2 मिल गया? 2 मिला नहीं, ऐसा लग रहा है उसको. Once more, इसको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि 2 मिल गया. और ये क्लोरीन को लगा कि 7 को जो एस्ट्रिक है वो तो मेरे हैं ही. 7 को जो एस्ट्रिक वाले हैं वो तो मेरे अपने हैं ही और जो डॉट वाले हैं वो भी मेरे ही है. पर हालांकि वो डॉट वाले पे अधिकार दोनों का है. ये जो डॉट वाला इस पे अधिकार किसका है? कार्बन का भी. और तो 7 गोरे को 8 गो. माय डियर स्टूडेंट्स, 2 8 7. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? एगो शेयर वाला मिला, 8 हो गया. नहीं समझा पा रहे हैं क्या हम? परमानेंटली इसका 8 हुआ है कि शेयर्ड वे में 8 हुआ है? तो बोलिए शेयरिंग में क्या होता है? अब समझ में आया? शेयरिंग में दोनों मालिक हुआ, पर क्योंकि ये शेयरिंग है, दीज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स. दीज बॉन्ड्स आर मतलब, क्योंकि यहां मतलब का दोस्ती है. अगर हम पूरा लिखा पढ़ी के साथ अपना स्कूटी बेच देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कुटेटा को बोलेंगे लाओ मेरा स्कूटी वापस करो. वो बोले ये हम पैसा दिए हैं और कागज में क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट किए थे. मतलब जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो गया उसमें मालिकाना हक जिसको गया उसका. जो दे दिया सो दे दिया, जो ले लिया सो. लेकिन शेयरिंग वाला कभी भी टूट सकता है. और इसीलिए बोला भी तो जाता है पार्टनरशिप वाला में दोनों अपने को मालिक समझता है. इसलिए धंधा में नुकसान ज़्यादा होता है पार्टनरशिप बिजनेस में. मतलब एक जनरल हम बात कर रहे हैं. तुम अपने धंधे के खुद के मालिक हो गए तो देखना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदा भी तुम ही सहते हो, नुकसान भी. लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? तू मैं ज़्यादा होता है. ठीक है, तेरे जैसे इंसान को मैंने सपोर्ट किया था. तू क्या था? एगो डिब्बा फ़ोन लेकर आया था, सिम तो मैंने दिया था. और तुम बोले तेरे जैसे सिम वाले इंसान को सड़क छाप से उठा के लाया था सिम. तुझे फ़ोन तो मैंने दिया था ना. मजाक नहीं कर रहे हैं, मेरी मजाक नहीं, पढ़ाई छुपी हुई है. जिसमें शेयरिंग होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. क्या कहते हैं? और जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. क्या कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है. इसमें क्या लगता है? ये 7 गो या 1 गो जो भी किया था पूरा दे दिया था ना. इसमें क्या था? 3 गो पूरा ले लिया था. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. आप लोग अभी कॉपी में लाइन खींचोगे, ठीक है? लाइन खींचो, हम बता रहे हैं. रोमन 12 लिखो और लाइन खींचो. खींचे? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाना है. अब बोल रहा हूं लिखना. इस तरफ हेडिंग दो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड दो हेडिंग. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. थोड़ा फास्ट लिखना, स्पेलिंग वगैरह सब यहां लिखा हुआ है. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड लिखो इस तरफ का हेडिंग, और उस तरफ का हेडिंग लिखो कोवेलेंट कंपाउंड. बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना.
ठीक, कोचिंग आने लगे अब थोड़ा समझदार बनो, ठीक है ना। अभी हम बोलेंगे तो मत बोलना इज वेरी वीक, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे। अब हम बोल दिए, समझ के लिखोगे, ठीक। इलेक्ट्रोवेलेंट की तरफ लिखना, लिखो नहीं लिखना। नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, मानते हो भाई? लिखो नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। फिर से पूछो, नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी, अरे भैया वेरी स्ट्रांग है ना होगा भाई। कोचिंग आए हो, बच्चा वाला दीदी ट्यूशन पढ़ रहे हो कि भैया ट्यूशन पढ़ रहे हो? नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी, इस तरफ का फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, नंबर 1 दे दो। अब उधर लिखो नंबर 1, नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी वीक। अब कुटेटा बताएगी हिंदी में क्या है वीक होता है, हिंदी में बताएगी, इंग्लिश तो पूछे ही नहीं। अरे सर, सबको ऐसा लगता है, मालिक वो है, तो ऐसा बॉन्ड ज्यादा देर टिकेगा? तो इतना बात तो बोलना था। चलो जी लिखो, नेचर ऑफ बॉन्ड इज वेरी वीक। चलो अब आ जाओ लेफ्ट साइड, सेकेंड पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। Melting point, boiling point are very high. 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 अब एक बात बोलो जी हिंदी में, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है उसको गर्म करोगे सीधे पिघल जाएगा कि टाइम लगाएगा? सीधे भाप बनेगा कि टाइम लगाएगा? इसलिए इस तरफ लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। इसका तो बॉन्डे कमजोर है, गरम किए कि सीधे भाप बन गया, तो लिख लो उस तरफ का। फिर पूछो मेल्टिंग, हाँ ऐसा समझदार स्टूडेंट काश मेरे बैच में हर कोई हो। हाँ लिख लो, उधर का सेकंड पॉइंट लिखो खुद से। गुड, ऐसा सब तेज होगा तब ना। संजय सिंघानिया साइन करके जाना, फीस तुम्हारी दीदी देखी गई है, साइन करके जाना, ऑटोग्राफ देना इसे, संजय सिंघानिया। कल तुम बड़ा आदमी बन जाओगे तो कहाँ मिलोगे हमको? नाम में वजन है, देखते हो, संजय सिंघानिया। कहाँ घूम रहा है? अरे भैया वही तो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब यहाँ का मान लो ये 3 मांगा तो कहीं कोई देने वाला भी तो होगा, कहीं कोई देने वाला भी तो होगा। प्रकृति में हमेशा हर दिन रिएक्शंस तो चल ही रहा है, कोई दे रहा है कोई ले रहा है। ये बोल रहा है कि ये जब दिया तो गया कहाँ, यही इसका क्वेश्चन है। इसका जवाब ये कि ये दिया तो कहीं कोई मांगने वाला भी तो था, हर वक्त तो रिएक्शन प्रकृति में चल ही रहा है ना। हालांकि इसका आंसर मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे आपको अपना आंसर समझ में आया कि देने पे प्लस क्यों बनता है, वो चार्ज के कारण होता है ना, कि देने पे कौन कभी नहीं गड़बड़ाया प्लस, लेकिन माइनस कम बेसी हुआ। लेने पे भी कौन नहीं गड़बड़ाया प्लस, लेकिन माइनस कम बेसी हुआ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद रखना, अगर हम भूल जाएंगे तो हमको टोक के याद करवाओगे, लिखवा देंगे ये बात भी। वो पूछा हमसे कि जाता कहाँ है, और ये पूछी प्लस माइनस होता कैसे। हालांकि गाना तो याद हो गया है, देने वाला दानी दे के भी प्लस और लेने वाला, लेकिन तुम लोग दोनों हमको याद दिलाओगे, हम नोट करवाएंगे। चलो थर्ड पॉइंट, इस तरफ लिखो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। Complete transfer of electrons takes place. Complete transfer of electrons takes place. उस तरफ लिखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। मतलब समझे बाबू? शेयरिंग होगा तो सरकार बना रहेगा कि सरकार टूट जाएगा?
तुम लोग तो जन्म लिए हो तब से मोदी जी को ही देखे हो ना। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखे हैं, मनमोहन सिंह को भी देखे हैं। तो उस समय था मिली जुली सरकार, होश भी नहीं था, पॉलिटिक्स को समझते नहीं थे उस समय तुम लोग। हेलो, हाँ झांसी वाले, क्यों? प्रसाद बांटने आए हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा क्यों, पूरा ही जाइए। नहीं नहीं, आज क्लास होगा। तो देखो जी, तुम लोग को लगता है ना मजाक करते हैं, पर जब बच्चा टोकता ना तो एग्जाम्पल उसी समय क्रिएट कर लेते हैं। मोदी जी के समय क्या हुआ ना, सारे के सारे सीट्स बीजेपी के अपने हैं। 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, बहुमत की सरकार बनी। इतना तो आज तक ये सब सुनते हो ना, बहुमत में आ गई बीजेपी। लेकिन जब मनमोहन सिंह था या अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था तो उसमें 4 सीट होता था ममता बनर्जी का, 4 होता था जयललिता का, 4 होता था नीतीश कुमार का, 5 सीट होता था लालू यादव का। इसलिए जब पोर्टफोलियोज बंटता था तो अंगूठा छाप लालू यादव को भी रेल मंत्रालय देना पड़ा था। समझते हो थोड़ा मोड़ा पॉलिटिक्स? काबिलियत नहीं है लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर किसी को देना पड़ा। काबिलियत नहीं है पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर किसी को, स्मृति ईरानी नई नई टीवी सीरियल से उठ के आई थी, उसको देना पड़ा था। कहना ये चाह रहे हैं कि जब मिली जुली सरकार होती है तो सबको खुश रहना पड़ता है। इसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। न्यूज़ कभी सुनते भी हो कि नहीं आज तक तुम लोग? तो मोदी जी के आने से भारत का पहला अचीवमेंट ये हुआ कि सालों बाद किसी एक पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स लाया। देखते हो ना, इलेक्शन के समय ये सब शब्द सुनते हैं, हाँ हाँ पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, बंगाल चुनाव में चिंता नहीं करिए, दीदी गई 2 मई, दीदी गई, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। और उधर से दीदी भी बोलती है खेला होबे, खेला होबे। 100 रुपया? अच्छा, ये भी अचीवमेंट ही है। पर अब समझे, जहां मिली जुली सरकार रहेगी वहां आपस में फूट जल्दी आएगा। लेकिन जब अपना पूरा रहे तो भैया दे दिए तो दे दिए, ले लिए तो ले लिए। भारत ने जो भी डिसीजन लिया, मोदी जी का अपना डिसीजन था ना, बीजेपी का अपना डिसीजन। पहले क्या होता ना कि कोई मान लो बिल पारित करना है, उधर ममता बनर्जी नाराज, ज़्यादा चाय चाय करोगे तो अपना 4 विधायक लेके चल जाती थी तो सरकार गिर जाता था। पता है ना, 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। जैसे मान लो हम कोई प्रस्ताव लाए कि महावीर चौक में सड़क बनना चाहिए, ये मेरा एमपी है, एमपी समझते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मेरे पार्टी का, ये भी मेरे पार्टी का, मेरे पार्टी का, मेरी पार्टी का, मेरे पार्टी का। 3/4 लोगों ने बहुमत साबित किया तो महावीर चौक का सड़क बन गया। अब क्या हुआ, 3/4 के चक्कर में 2 बीजेपी का, 2 कांग्रेस का, 2 लालू यादव का, 2 नीतीश कुमार का, 2 जयललिता का, 2 मायावती का। तो अब इस चक्कर में क्या होता था, कभी रोडे नहीं बन पाता था। भावना समझ रहे हो? क्योंकि कुछ ना कुछ अड़ंगा मायावती लगा देगी, बोलेगी नहीं नहीं महावीर चौक में सड़क बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार बेमतलब का फंड बर्बाद कर रही है, क्यों ना इस पैसा को यूपी में लगाया जाए, यूपी में रास्ता बनाया जाए। तो इसलिए कभी भारत उतना तरक्की नहीं कर पाता था। अभी क्या है, मोदी जी जो रातों रात कुछ भी फैसला ले लेते हैं जस्ट बिकॉज सरकार सारा उनका अपना है। अब कुछ क्लियर हुआ? केमिस्ट्री में हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस और यहाँ पे शेयरिंग है, तो मालिकाना हक दोनों का है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम चाहते हैं इतना जगह छोड़ दो, मतलब 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट अभी तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोवेलेंट के तरफ एग्जाम्पल 1 में ये दोनों बनाना, ये ब्लू वाला हटा दे रहे हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। समझ आ ही गया है ना हुआ क्या? क्या हुआ बताओ? एक और 5 लाइन छोड़ने बोले ना, एक सेंटेंस लिखवाऊंगा पर अभी तुम समझने योग्य नहीं हो सेंटेंस को। एग्जाम्पल 1 में ये, एग्जाम्पल 2 में ये, और एग्जाम्पल 3 में ये। ब्लू वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि तुमको समझ तो आ ही गया कि हुआ क्या। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। थोड़ा जल्दी जल्दी भाई।
थोड़ा जल्दी जल्दी, एकदम ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल नंबर जरूर लिखोगे, हिस्ट्री नहीं लिख रहे ऊपर से लेके नीचे तक, नंबर देते जाओ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। पांच गो है रे भाई, जल्दी जल्दी लिखना है। उधर लिख रहा है, इधर बोल रहे हैं 5 गो लिखने। तो अरे बेहोशी में हो तुम लोग, समझ नहीं रहे हो। मेरे पास तो झेगे नहीं था, इसलिए मैं उधर लिख रहा हूं। तुम लोग के पास झेगे नहीं है क्या? झेगे है कि नहीं है? तो उधर लिख रहे हो तुम, का मतलब उसको कोवेलेंट बना दोगे? हाँ, कोवेलेंट बना दोगे भाई कि इलेक्ट्रोवेलेंट है भाई? मेरे पास तो झेगे नहीं है, इसलिए हम उधर लिखे हैं। तुम लोग के पास भी झेगे नहीं है क्या? कैसे कर रहे हो एकदम? पांचों इधरे का एग्जाम्पल ना है रे भैया। इतना देहाती बोल के पढ़ाते उसके बाद भी लोग कैसे कर रहा है? डे 1 ऑफ स्ट्रेट लाइंस किसको किसको? मेरा हो गया। स्प्लिटर लगा हुआ है ना इसमें। बैठ जाओ, एक चेयर वाला में बैठ जाना। कौन सा? आरएस अनुराग ले गया है। इधर रुको। रुको, इधर आओ। ओए, अनुराग को ये वाला दे दो और ले लो अपना वाला। 5 गो एग्जाम्पल लिख लिए ना इस तरफ। अब उस तरफ जाओ, ये होगा एग्जाम्पल उधर का। अभी और है, रुको ना। अब हम इधर लिखना तो तुम इधर मत लिख देना, तुम उधरे लिखना। बोलो, ये भी टाइगर बिस्कुट हो गया? टाइगर बिस्कुट मतलब भावना समझे? लास्ट शेल में 4 है ना, लेगा ना? देगा, शेयरिंग करेगा अपना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? एंड आई होप यू रिमेंबर क्लोरीन हैज गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 पे आता है, याद है ना? 287। ठीक, मान लो इधर हाइड्रोजन आ गया। अब ये रोहन नहीं, क्या नाम है? शौर्य पंकज। तुम हम चौधरी बोलते हैं, तुम रिप्लाई देते हो मेरे को। अच्छा, चौधरी हो ना ऐसे, पर ऐसे चौधरी हो ना। तो शौर्य पंकज सोच रहा है कि ये सब कैसे समझेंगे। अरे वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तुमको जो हम बता रहे हैं एक्सेप्ट हो पा रहा है कि नहीं? अब ये सोच रहा हम लोग कैसे समझेंगे कि क्लोरीन ही आएगा, वो धीरे धीरे समझाया जाएगा। अभी तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि हाँ कोई तो ऐसा होगा जिसको भी एक का जरूरत है। जैसे आप magicbricks.com में पोस्ट करते हैं कि हमको अपना घर बेचना है, तो कोई तो होगा जिसका रिक्वायरमेंट भी वैसे ही घर का होगा, जैसा तुम बेच रहे हो वैसा उसको जरूरत भी होगा खरीदने का। तो वही बोलना चाह रहे, कोई तो होगा जिसका लास्ट में 7 होगा और वो भी एक शेयर करने मांगता होगा। तो ये चौधरी जो है सोच रहा है कि ये कैसे समझेंगे। अरे इसको दिमाग मत लगाओ, अभी तो तुमको हम कंसेप्ट ही दे रहे हैं बस। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। तो बताइए, शेयरिंग वालों में मैं ज्यादा एग्जांपल्स दे पाऊंगा कि इलेक्ट्रोवेलेंट में मैं ज्यादा एग्जांपल दे पाऊंगा? क्योंकि शेयरिंग वाले तो बहुत कम ही होंगे ना। बीच का जो 4 है वो तो कार्बन पे आएगा 2,4, फिर सिलिकॉन पे आएगा 2,8,4, फिर उसके बाद आएगा 2,8,8,4, है ना?
अब सुनो, तुम लोग जब कॉपी कर रहे थे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 तो कहीं पे प्लस लिखे हो, कहीं पे माइनस भी लिखे हो? कुछ पूछेंगे, जरा गौर करना। जिसका कट गया वो कट आयन, आना आना आन आयन। जिसका कट गया कट आयन, और जो बोला आना आना आन आयन। बोलना ये चाह रहे हैं, यू जस्ट टेल मी, इज इट कटायन और अनायन? एंड इज इट कटायन और अनायन? ये 1 प्लस है, ये दिया है। ये 1 प्लस है, ये दिया है। देना मतलब कट गया, ये कटायन है। और 1 माइनस मतलब ये भिखारी, लिया है। आना 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 अनायन। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें ही तेरे साथ याद रह जाएंगी। मतलब जो जगह छुड़वाए थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा जी? आइदर कटायन और अनायन इज डेफिनेटली फॉर्म्ड। नहीं बुझाया? आइदर कटायन और अनायन इज डेफिनेटली फॉर्म्ड। अरे या तो कटायन या तो अनायन, कुछ तो बनेगा। लिखो नेक्स्ट डिफरेंस। बोले थे ना उस समय कि नहीं समझ में आएगा, बाद में लिखवाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस लिखो, दिस विल बी डिफरेंस नंबर। लिखो आइदर कटायन और अनायन। आइदर कटायन और अनायन इज डेफिनेटली फॉर्म्ड। या तो कटायन बनेगा ही या तो अनायन। कटायन मतलब जिसका कट गया, और अनायन इसमें आना आना। तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, जो इलेक्ट्रॉन लेकर आयन बनाए वो अनायन कहलाया, जो इलेक्ट्रॉन देकर बनाए वो। अब उस तरफ क्या लिखाएगा? नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ऑल। नॉट बूझते पार्चो। बूझते पार्चो, बूझते पार्चो मतलब क्या नहीं अंडरस्टैंड? बूझते पार्चो बोले, बूझते पार्ची मतलब समझ आ रहा है। बूझते पार्चो, ये बंगाली है। बूझते पार्चो बोलो पार्ची। पार्ची मतलब यस आई कैन अंडरस्टैंड, बंगाली। नहीं, हम अभी जैसे पंजाबी सीखने का ट्राई कर रहे हैं, वैसे ही बंगाली भी सीखने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लिखा? नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ऑल। बूझते पार्चो भाई, उधर क्या लिखेगा? नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ऑल। नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ऑल। नो आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ऑल। आयन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। आयन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। क्लियर हो गया बात? आयन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। आयन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, समझ रहे हो? और इस तरफ क्या लिखे? कटायन और अनायन इज फॉर्म्ड। पक्का? ठीक। अब 5 मिनट और पढ़ाएंगे भी। इसने बोला कौन देगा कौन लेगा, कैसे समझेंगे? है ना? हम क्या बोले कि दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो अपना घर बेचना चाह रहा है, magicbricks.com में पोस्ट करके रखेगा, और कोई तो होगा जो उसी तरह का हुबहू घर खरीदना भी चाह रहा होगा। मिसमैच हुआ कि मैच हो गया? Na 1 प्लस है और Cl अपना दुनिया के किसी दूसरे कोने में, पर 1 माइनस है। दोनों भिड़ जाएगा, NaCl बना देगा। बोलो अच्छा, आप समझे, NaCl नमक ऐसे ही बनता भी है, सुनो ना जी, NaCl। तो अब रोमन नंबर कितना होगा? रोमन 13 में Na का माथा पे लिखो 1 प्लस। आप पूछोगे नहीं 1 प्लस कैसे हुआ? सभी बच्चों को समझ आ गया 1 प्लस कैसे हुआ। मन में फटाक से बोलोगे 281। क्या बोलोगे? तुम समझ गए, को देगा तो 1 प्लस बनेगा। तुम क्लोरीन देखे 287, मन में फटाक से क्या सोचे? 1 माइनस। तो बोलो जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। हम कौन होते हैं? हम बस दोनों जोड़ियों को मिला देते हैं। समझ गए ना? कोई तो होगा जो 1 प्लस चाह रहा होगा और कोई तो होगा 1 माइनस। तो Na1Cl1, ये इधर वाला उधर जाता है। ये क्रिस क्रॉस का मतलब समझे? इधर का 1 उसके नीचे जाएगा और उधर का 1
तो NaCl इस तरह से बनता है, NaCl। तो रोहन चौधरी चौधरी, तुमको अब अपना डाउट कुछ क्लियर हुआ कि वो दे रहा है तो कहाँ जा रहा है और ले रहा है तो कहाँ से ले रहा है? बोलो, वो magicbricks.com में उनका सारा डिमांड चल जा रहा है। मतलब भावना समझे ना जी, से एग्जाम में मत लिख देना। भावना समझ रहे हो ना? फिर से Mg2+, अब मत बोलना 2+ कैसे है। मैग्नीशियम सुने तो 282 समझ में आया, मैग्नीशियम फटाक से समझ गए 2 देगा। लेकिन क्लोरीन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको 1 ही चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसको 1 ही चाहिए। तो मैग्नीशियम बोलेगा कि आप लोग 2 जन मिलके मेरा घर खरीद लीजिए ना, ये बहुत बड़ा घर बेच रहा है। इसे एग्जाम में मत लिखना। magicbricks.com में 4 BHK फ्लैट का पोस्टिंग कर दिया। ये क्या कर दिया? पर बोला हमको तो 2 BHK फ्लैट ही चाहिए, पर लोकेशन हमको पसंद आ गया, महावीर चौक में ही चाहिए था। हमको सब पसंद आ गया, यहाँ से कोर्ट कचहरी सब पास में है। हमको ये भी पसंद आ गया, यहाँ मंदिर उंदिर भी बहुत है, पूजा पाठ का आराम है। हमको ये भी पसंद आ गया कि यहाँ सब्जी मार्केट का भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बस एक दिक्कत हो रहा है कि आप 4 BHK फ्लैट दे रहे हैं, हमको 2 BHK चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, एक आप ले लीजिए, एक अपना बचपन का स्कूल का कोई फ्रेंड को ले आइए। मतलब एक अकेला मैग्नीशियम देना चाह रहा है 2, पर क्लोरीन अकेले तो 1 लेना चाह रहा है, तो क्या करेगा? अपने जैसा 2 ठो लाएगा। इसलिए Mg अकेले है, पर क्लोरीन वहाँ 2 है, इसलिए MgCl2 बनता है। हमको जानते हैं कुटेटा बचपन में बहुत गरीब थे, हमको एक बात नहीं समझ में आता था, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो मीन्स पूछी मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हम बोल दिए MgCl, मारी चट से। हमने काहे मार रहे हैं? आप बोले सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम भी बोल दिए MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर कान पकड़ के हमको खींच के लाई इधर, बोले तुमको दिख नहीं रहा, यहाँ 2 ठो है। समझे जी क्या बोले? बचपन में बहुत गरीब थे, हम सोचे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो हम भी बोल दिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। अब आगे सुनो, बचपन में मेरा गरीबी और कितना था। अब पूछिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब हम बोल दिए AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमको क्या पता कि भैया ऐसा ऐसा 3 गो आएगा, अब हमको क्या पता। अब फिर कान खींच के लाई, समझे जी? हमको ना बहुत दिन तक ये बात नहीं समझ आता था। हम बोले जब सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड NaCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी MgCl। हमारी चट से हम समझ नहीं पाए कुटेटा। समझे मेरा गरीबी कैसा था? इस हद तक हम गरीब थे कि और मतलब पूछते रहे और हम मार खाते रहे। अब पूछिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर हम वही लिरिक्स बैठा दिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। बाद में थोड़ा अमीर हुए हम, बाद में समझ में आया कि ये मान लो बड़ा घर बेचना चाह रहा है, उसको 1 कमरा वाला घर चाहिए, तो अपने अपने जैसा 3 गो लेकर आएगा। अब चौधरी तुमको कुछ क्लियर हुआ? तो बोले ना कि 3 दे रहा है तो जाएगा कहाँ? तो बोले थे प्रकृति में हमेशा कंपाउंड्स बनते रहते हैं। मतलब भावना समझो, magicbricks.com में ये अपना एडवर्टीजमेंट पोस्ट कर दिया कि हम 3 गो देना चाह रहे हैं, तो ये गो लेगा तो ऐसा ऐसा 3 गो को लाएगा। ठीक, हम जितनी भी बातें बोल रहे हैं सारी बातें किताबें में मिलेंगी, बस मेरा थोड़ा देहाती एग्जाम्पल्स रहता है, किताब में ढंग का मिलेगा। ये क्रिस क्रॉस वाला एग्जाम्पल किताब में मिलेगा, यहाँ झेगे नहीं है, थोड़ा झेगे बना लीजिए Mg के ऊपर और ऐसे क्रिस क्रॉस करो। ये तो क्रिस क्रॉस है, किताब में क्रिस क्रॉस दिया है, किताब में थोड़ी बोला अपने जैसा दूधू को दोस्त लेकर आएगा, किताब में ऐसे समझाएगा क्या? किताब में क्रिस क्रॉस समझाया है, तो क्रिस क्रॉस करके क्या प्राप्त हो रहा है बोलिए? इधर 2 और इधर ये क्रिस, ये भी एकदम सही है, 100% सही है, पर किताब में ये लिखा हुआ है। और इसके बगल में भी क्रिस क्रॉस लगाओ कि एल्यूमिनियम कितना ठो है? 3+ और क्लोरीन है, क्रिस क्रॉस करे तो अब समझ में आया। Al में 1 पर Cl में क्या हो गया? 3। Al में 1 पर Cl में क्या हो गया? 3। छोड़ दो, Al में 1 और Cl में क्या हो गया? अब तुम टीवी उसमें बैठ जाओ, यहाँ कोई को बुलाए हुए हैं। जाओ जाओ वहाँ बैठ जाओ।
इस तरफ टीवी 2 में हेलमेट रखे हो ना। हम फिर से बोल रहे हैं एग्जाम में ये एकदम सही है, पर किताब में क्रिस क्रॉस दिया। एक बार मन की आंखों से देखो, 3 उधर जाएगा जी, 1 इधर आएगा जी, तो Al1Cl3 हुआ जी, Al1Cl3 हुआ जी, तो AlCl3 हो गया। यू आर गेटिंग? AlCl3 हो गया, पक्का AlCl3 हो गया। इस तरह से हाँ, तो आप तो बोले रोमन 13 में नोट करो। हाँ, वो डाउट अभी तक नोट डाउन नहीं कराए हैं क्योंकि एक नया बात और आ गया। तो अब समझ में आया कि रोहन चौधरी का नोट नहीं कराया आंसर, पर आंसर समझ आ गया रोहन चौधरी को, समझ आ गया।